हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है इसको हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये नियम समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कोलराउस का नियम, जो कि इस नियम को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस नियम को आपको यहाँ से नहीं, आपको एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, उसी फॉर्मूले से आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है लेमडा ई क्यू। समझिएगा, लेमडा ई क्यू इक्वल टू लेमडा ई क्यू प्लस लेमडा ई क्यू माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूले में ये क्या है, ये क्या है, इसको हम सब समझाएंगे एक फिगर से, और इसी फॉर्मूले से आपको याद भी हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं एक बर्तन है। अब इस बर्तन में यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक जल भरा हुआ है। यहाँ तक क्या भरा हुआ है भैया, जल भरा हुआ है। अब इस जल में हमने एक विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं NaCl एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसको हमने जल में मिलाया, इसमें हमने मिला दिया। तो भैया जब जल में हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया तो इसको हम जब मिल जाएगा जल में तो हम इसे कह सकते हैं ना विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये क्या है, विद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं विद्युत अपघट्य का ये विलयन है, क्योंकि जब जल में मिल गया तो विद्युत अपघट्य का विलयन, या पे भी कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। ठीक है, तो अब इस याद रखेंगे ये जो विलयन है, अब इस विलयन की कुछ ना कुछ तो क्या होगी, तुल्यांकी चालकता होगी ना। तो हम यही कह रहे हैं इसकी ये क्या है, लेमडा ई क्यू है, तुल्यांकी चालकता। क्या है भैया, तुल्यांकी चालकता है। अब यहीं से आपको याद हो जाएगा डेफिनेशन, जो नियम है तुल्यांकी चालकता है लेमडा ई क्यू। अब ये इन्फिनाइट ऊपर लिखा गया है, इसको हम गणितीय रूप में इन्फिनाइट या अनंत कहते हैं। तो यही हम न कह रहे हैं कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता मतलब ये जो विलयन है इसमें हमने अत्यधिक मतलब विद्युत अपघट्य पदार्थ तो मिलाया है, परंतु बहुत अधिक इसमें जल भर गया है, इसके लिए ये तनुता हो गया। तो क्या हो गया, तनुता हो गया, सांद्र नहीं है, तनु विलयन हो गया है। इसलिए हम कह रहे हैं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है लेमडा ई क्यू नॉट। ठीक है, ई क्यू ये क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। इसे ये भी है अनंत, यहाँ पे लिखा है, ये तुल्यांकी चालकता है, परंतु यहाँ पे देखिए एक प्लस भी है, तो हम इसको कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इसको भी कहेंगे धनायनों की तुल्यांकी चालकता। ऐसे हम कह सकते हैं ना, ये क्या है, यहाँ पे धन है तो धनायनों की तुल्यांकी चालकता कहेंगे, यहाँ पे ऋण है तो ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे देखिए नियम हमने क्या लिखा है, लॉ क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयनों का, किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयनों का अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। ये योग ही तो है, इसको हम योग कहते हैं, आइए इसको हम बराबर कहते हैं। इतना तो बात मालूम ही है। तो हम कह सकते हैं ना कि कोलराउस के नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यहीं से हम डेफिनेशन, इसका जो नियम है इसको हम कह सकते हैं। तो यही तो हमने लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक और फॉर्मूले से इसका हम क्या कर सकते हैं, नियम को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो परंतु पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, उसको भी मैं बताऊंगा। तो इसको हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आप यहीं से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला आपका सूत्र से आपको निकल गया। एक और इसका सूत्र होता है, उसे भी हम देख लेते हैं। लेमडा अनंत तनुता पर लेमडा एम होता है इक्वल टू, इसको आपको थोड़ा सा इस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
अब यहाँ पे m क्या है भैया, मोलर चालकता है। ये लेमडा क्या है, अनंत तन्यता पर, ये अनंत है, ये तन्यता है पर मोलर चालकता, तो ये क्या है अनंत, ये क्या है तन्यता पर ये क्या है मोलर चालकता। तो हाँ यही तो हम कहेंगे ना, यहाँ से हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की अनंत तन्यता पर, देखिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायनों की मोलर चालकता और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से भी डेफिनेशन कह सकते हैं, कोलराउस के नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायनों की मोलर चालकता और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो आप दोनों में से किसी का भी डेफिनेशन जो नियम है बोलेंगे आपको सही हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको कंफर्म करके ही, आपको याद करके ही यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए जाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको सच में इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि अच्छे से समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।